राधे राधे। आई होप सभी अच्छे होंगे। बात करते हैं टीमलीज कंपनी के बायबैक के बारे में। कंपनी ने काफ़ी बढ़िया बायबैक को अनाउंस कर दिया है। क्या साइज है, क्या प्राइस है, क्या स्ट्रैटेजी बनती है, वन शेयर स्ट्रैटेजी काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या बेस्ट प्राइस है बायबैक के लिए बाय करने का, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करता हूँ मैं कंपनी के बारे में, फिर मैं चलूँगा बायबैक के न्यूज़ के ऊपर। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2300 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पी 17.5 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 20.3 का है। मतलब स्टॉक अपनी इंडस्ट्री से सस्ता ट्रेडिंग कर रहा है। आरओई जो है 12.2% की है, आरओसी 12.7% की है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.47 का। ये सब ठीक लग रहा है। थोड़ा से कंपनी के फाइनेंशियल में इशू रहता है। कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव काफ़ी ड्रास्टिकली ऊपर नीचे रहता है, थोड़ा सा एक वो नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। ठीक है, लास्ट के 3 इयर्स के अंदर जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो 3% ईयरली बेसिस पे चल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रमोटर के होल्डिंग की, होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास में 31.11% का स्टेक है। एफआईज के पास में स्टेक 6.76% का है। डीआईज के पास में स्टेक 49.60% का है, और पब्लिक के पास में जो माल है वो 12.50% का माल है। क्लियर हो गया। अब तो ये हमने ओवरऑल एक कंपनी की एनालिसिस कर ली है। बस फाइनेंशियल में थोड़ा सा इशू लग रहा है, उसके अलावा बाकी सारा डाटा जो है कंपनी का अच्छा है, कोई भी इशू की बात नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि भैया कंपनी का बायबैक क्या है। बायबैक जो है वो उम्मीद से काफ़ी बेटर आया है, और मैं कहूँगा डबल आया है। ठीक है, कंपनी के पास में जो रिजर्व है ना, उसकी बात करें तो इनके पास में जो रिजर्व है वो 943 करोड़ की रिजर्व है। उम्मीद यही थी कि भैया बायबैक जो है वो रफली 100 से लेके 120-30 करोड़ के बीच का आएगा, बट कंपनी ने धमाका कर दिया है और बायबैक का साइज दे दिया है 238 करोड़ का, 238 करोड़ का। मैंने 2 बार चेक किया कि मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं, बट गलत नहीं पढ़ा, मैंने सही चेक किया। 238 करोड़ का बायबैक का साइज है। नंबर ऑफ शेयर्स बन जाते हैं इसके अंदर 14,87,500 शेयर्स। ठीक है, जो बायबैक का प्राइस है कंपनी ने फिक्स किया 1600 का, और जो उसके करंट मार्केट प्राइस से 13.31% ऊपर है। मतलब 188 रुपीज़ का गैप चल रहा है अभी, अच्छा गैप है। अब पहला क्वेश्चन ये कि इस बायबैक के अंदर क्या वन शेयर स्ट्रैटेजी काम करने वाली है? डेफिनेटली काम करने वाली है, 100% काम करने वाली है। आप उसका यूज आराम से कर सकते हैं। आपका 180 रुपीज़ का प्रॉफिट बन जाएगा, 30-40 रुपये का चार्ज कट होगा, मतलब 140 रुपीज़ का आपका इजिली प्रॉफिट आपको वन शेयर स्ट्रैटेजी में आराम से इसमें मिल जाएगा। आपके 1 शेयर जो है वो डेफिनेटली चला जाएगा। आम पब्लिक के लिए, रिटेल कैटेगरी वालों के लिए 2,23,125 शेयर्स रिजर्व किए गए हैं। अब बात करें इसका रेशो कि इसका रेशो क्या आ सकता है, तो जो एंटाइटलमेंट रेशो है वो मेरे अकॉर्डिंग 20% के आसपास के आने के चांसेस लग रहे हैं, और जो एक्सेप्टेंस का है वो मुझे लग रहा है इसका एक्सेप्टेंस का जो है काफ़ी अच्छा आने वाला है, 35-40 तो आराम से दिख जाएगा, उससे बेटर भी आ सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि बायबैक का साइज जो है ना वो कंपनी ने जितनी उम्मीद थी उससे डबल दे दी है। हालांकि थोड़ा सा प्राइस क्लोज रखा है, हल्का सा प्राइस में और गैप करते तो और अच्छा हो जाता, बट चलिए कोई बात नहीं है। अगर प्राइस को इंक्रीज करते तो आपका साइज कम हो जाता, मतलब जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स है वो कम हो जाते। तो इन शॉर्ट बात करें, एंटाइटलमेंट रेशियो 20% के आसपास का आपको आराम से मिल जाएगा, और जो एक्सेप्टेंस की बात करें 35-40 जो है वो आराम से मुझे दिख रहा है कि वो मिल जाएगा। तो उसको देखते हुए मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दी है 30% का वर्स्ट से वर्स्ट केस के अंदर 30% का रेशियो नहीं आएगा, बट मैं मान रहा हूं खराब से खराब हालत कब, जब भाई सारे लोग पागल हो गए, सब लोगों ने माल ले लिया, उस केस में 30% का रेशियो बन सकता है। नॉर्मल केस 40% के आसपास का, और बेस्ट केस 50% या उससे ऊपर का। ठीक है, तो आपका 30% के ऊपर बात करें, जो करंट प्राइस चल रहा है वो आज शायद 1412 करीब बंद हुआ है, 1412 मान रहा हूं मैं, उसके करीब बंद हुआ है। तो उसके बेस के ऊपर आपका 30% पे ब्रेक इवन बनता है 1331 का, 40% बन रहा है 1287 का, और 50 बन रहा है 1224 का। ब्रेक इवन अच्छा है, करंट प्राइस के बेस पे ब्रेक इवन काफी अच्छा है, क्योंकि इसका ब्रेक इवन जो है अगर वो 1300 के अंदर बन जाता है तो वो अच्छा है, वो खराब ब्रेक इवन नहीं माना जाएगा। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है वो समझ लीजिए। मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर ये स्टॉक इस प्राइस के आसपास 1420 1425 तक भी मिलता है तो बायबैक के लिए कोई खराब नहीं है। अगर मुझे यहां तक मिलता है तो मैं इसमें कम से कम आधा माल तो ले लूंगा, और बाकी माल को होल्ड करूंगा। क्यों होल्ड करूंगा? क्योंकि इस कंपनी का ट्रैक रहा है कि भैया ये बायबैक की जो रिकॉर्डेड है ना वो 1.5-2 महीने बाद लेके आती है। इसका मतलब क्या है कि भैया अभी 20 मई हुआ है, तो उम्मीद ये है कि बायबैक की रिकॉर्डेड जो है वो बिल्कुल जून के एंड में या फिर जुलाई में आने वाली, जुलाई मिड तक आने वाली है, ये आप मान के चलिए। तो मतलब टाइम है, उस टाइम फ्रेम के अंदर कुछ भी हो सकता है।
उस टाइम फ्रेम में हो सकता है कि भैया कोई और न्यूज़ या किसी कारणवश मार्केट में पैनिक बने और स्टॉक डाउन जाए तो हमें मौका मिल जाए। 2 महीने का टाइम फ्रेम है ना, काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम है, तो उस टाइम फ्रेम में हो सकता है, मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, पक्का नहीं बोल रहा हूँ, बट हो सकता है कि भैया स्टॉक थोड़ा डाउन आके मिल जाए, चांसेस बन सकते हैं। तो मैं उसके लिए वेट करूँगा, मेरी ये स्ट्रैटेजी इसमें। हाँ, बाकी काम नहीं करूंगा 1450 या उसके ऊपर मैं इसमें एंट्री नहीं बनाऊंगा कि वो प्राइस सुटेबल नहीं है, वो प्राइस रिस्की बन जाएगा, वहां मैं काम नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर मुझे 1425 तक मिलता है तो मैं जरूर बाय करूंगा इसमें, ये मेरा इसमें प्लान है। बाकी आपकी मर्जी है। डिस्क्लेमर है कि भैया ये कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर दिए कंपनी के बारे में, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, बायबैक में क्या अच्छा है क्या खराब है, क्या रेशो आने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, आपको सारे पॉइंट शेयर कर दिए। अब आपको अच्छा लगे फॉलो कीजिए, आपको जहां से ही लगे आप अपने अकॉर्डिंग अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके राय लेके आप प्लान करना इन्वेस्ट करने का। ठीक है, अभी तक बायबैक की रिकॉर्ड कंपनी अनाउंस नहीं की है, वो मे भी हो जुलाई के एंड में या जून के एंड में या जुलाई के मिड तक आने के चांसेस दिख रहे हैं। जैसे ही अनाउंस होगी आपको जानकारी मिल जाएगी हमेशा की तरह। बस आप चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी मेरे चैनल के ऊपर आपको बायबैक की स्ट्रैटेजी, OFS टेक्निक्स, रेट रेशियोज और उसके अलावा आईपीओ के रिव्यू, आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ मिलता रहता है। ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज़ ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए बनाए हुए। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन कर दिया गया, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़, आईपीओ की न्यूज़ वहाँ मिलती रहती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप जो पार्ट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके जनरल कैटेगरी में जाने का मतलब नहीं है। क्यों? जनरल कैटेगरी में एफआईज भी आ गए, डीआईज भी आ गए, प्रमोटर ग्रुप भी आ गए। तो अगर रेशियो की बात करें, जो रेशियो पर आपको बता रहा हूं ना मैं, वो रेशियो आपका रिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूं। जनरल कैटेगरी की बात करें तो रेशियो जो है वो 4, 5, 6 का ही आता है। ठीक है, जिन बायबैक्स के अंदर प्रमोटर ग्रुप पार्ट ले रहा है, ठीक है, एफआईडीएस भी पार्ट ले रहे हैं, उन बायबैक्स के अंदर जो आपका रेशियो है जनरल कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे 4, 5, 6, 7 यही आने वाला है। तो गलती से भी इस बायबैक के अंदर आपको जनरल कैटेगरी में नहीं जाना है, आपको इसमें रिजर्व कैटेगरी में ही रहना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ये बोलना ज़रूरी है मेरा, बट मुझे पता है आप शेयर तो करोगे नहीं, क्योंकि मुझे हर बार यही कमेंट मिलता है बायबैक वीडियो के अंदर कि सर हम इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा और फिर लोग बांट लेंगे तो उनका रेशियो कम आएगा। तो ये सोच खराब है, ये सोच नहीं होनी चाहिए। अगर ये सोच मैं रख लूँ कि भैया मेरे बताने से आप लोग पार्ट लोगे, रेशियो कम आएगा, अगर ये सोच मैं रख लूँ तो कहाँ चलेगा, फिर आप सबका क्या बनेगा, समझ पा रहे हो? तो ये माइंडसेट सही होना चाहिए, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, किसी और का प्रॉफिट हो लॉस हो उसके सोच के हमें अपना व्यू नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो मेरा बताना फर्ज है, समझाना फर्ज है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। कुछ भी चाहो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो। तो बस यही आज का वीडियो है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।